हेलो दोस्तों, एडुकेटेड शॉर्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। राजस्थान भूगोल की सीरीज में हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान में कृषि, जिसमें हमने क्वेश्चनों को एमसीक्यू माध्यम से बनाया है और हम इससे पहले क्लास 1 क्लास 2 को पढ़ चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 3। यह क्लास आगामी 4th ग्रेड रीट मेंस, वीडियो, लैब असिस्टेंट, एसआई सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी होगी। क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम जैविक कृषि नीति कब जारी की गई? मई 2013, मई 2017, मई 2019, मई 2015। तो राजस्थान की पहली जैविक कृषि नीति जो कि सन या मई 2017 में जारी की गई। ऑप्शन 2। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल क्रियाशील कृषि जोत की संख्या है। तो राजस्थान में कुल कितने कृषि जोत की संख्या कितनी है? 76.55 लाख, 55.75 लाख, 65.55 लाख, 86.50 लाख। तो कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राजस्थान में कुल कृषि जोत हैं 76.55 लाख। ऑप्शन 1। जड़िया ज्वाला किस फसल की किस्म है? तरबूज, खरबूजा, चना, मोठ। तो जड़िया ज्वाला जो कि मोठ की किस्म है। ऑप्शन 4। राजस्थान की पहली किसान कंपनी कहाँ स्थापित की गई? नानताकोटा, बकानी झालावाड़, मंडोर जोधपुर, पदमपुर गंगानगर। तो राजस्थान की पहली किसान कंपनी जो कि राजस्थान के बकानी झालावाड़ में स्थापित की गई। निम्न में से कौन सी बाजरा की किस्म नहीं है? राज 3765, RHB 30, राज 171, RCB 2। तो निम्न में से कौन सी किस्म जो बाजरा की किस्म नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा राज 3765 जो कि गेहूं की किस्म है। काजरी की स्थापना किसके सहयोग से की गई? कनाडा, यूनेस्को, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को, जापान। तो काजरी की स्थापना जो कि जोधपुर में स्थित, जिसकी स्थापना 1959 में की गई, तो इसकी स्थापना की गई ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को को सहयोग से। ऑप्शन 3। एशिया की सबसे बड़ी मोट मंडी कहाँ स्थित है? पुष्कर अजमेर, नौका बीकानेर, जोटवाड़ा जयपुर, मंडोर जोधपुर। तो एशिया की सबसे बड़ी मोट मंडी जो कि नौका बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन 2। निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? सोयाबीन, गेहूं, जौ, मसूर। तो निम्न में से जो कि सोयाबीन खरीफ की फसल है। काजरी का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल एग्रीकल्चर जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एनिमल जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल एप्रल जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो काजरी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होगा सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ऑप्शन 2। वरुणा, वरदान, दुर्गामणि किसकी किस्म है? सोयाबीन, चना, सरसों,
मक्का। तो वरुणा, वरदान, दुर्गाणमणि जो कि सरसों की किस्में हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में कौन सा जिला अन्न का कटोरा कहलाता है? अलवर, झालावाड़, श्रीगंगानगर, भरतपुर। तो राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहते हैं। राजस्थान में मावठ द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? इसबगोल, अरहर, मूंगफली, गेहूं। तो शीतकालीन में होने वाली मावठ वर्षा जो कि गेहूं के फसल के लिए लाभदायक होती है। ऑप्शन 4। निम्न में से असम्मिलित युग्म को छांटिए। सूची 1 से सूची 2। मक्का की किस्म माई धवल, चावल की किस्म डागर, सरसों की किस्म बरदान, चना की किस्म सोनालिका। तो निम्न में से कौन सा असुमिलित है? तो मक्का की किस्म माई धवल सही है, चावल की डागर ये भी सही है, सरसों की वरदान ये भी सही है, चना जो कि सोनालिका ये किस्म गेहूं की है। तो इसका असंगत होगा ऑप्शन 4। राजस्थान में निम्नलिखित कृषि तथ्यों पर विचार कर गलत तथ्य की पहचान करें। कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर हनुमानगढ़ में होता है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। परंपरागत रूप से राज्य में गेहूं खरीफ की फसल है। राज्य की कृषि मानसून पर निर्भर करती है। तो निम्न में से कौन सा गलत तथ्य है? तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है, ये सही है। बाजरे के उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, ये भी सही है। परंपरागत रूप से राज्य गेहूं की खरीफ की फसल है, इसमें ऑप्शन 3 गलत है क्योंकि गेहूं खरीफ की फसल ना होकर यह रबी की फसल है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में तंबाकू का पौधा पहली बार किनके द्वारा लगाया गया था? पुर्तगालियों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, मुगल द्वारा, जापानियों द्वारा। तो भारत में पहली बार जो कि पुर्तगालियों के द्वारा तंबाकू का पौधा लाया गया। ऑप्शन 1। निम्न में से कौन सी फसल भूमि सुरक्षा फल भी या फसल भी कहलाती है? मोठ, जवार, मूंग, जौ। तो निम्न में से भूमि सुरक्षा फसल जो कि मूंग को कहा जाता है। ऑप्शन 3। वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में कितने कृषि जलवायु खंडों में प्रारंभ की गई? 3, 5, 10, 7। तो ये योजना राजस्थान के 3 जलवायु खंड में शुरू की गई। वर्तमान में राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड हैं, जिसमें से 3 जलवायु खंड में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। राजस्थान के कौन से जिले में आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर,
कोटा, बूंदी, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। तो राजस्थान के आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में आने वाले जिले होंगे कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, जो कि आड़ोती पठार का क्षेत्र का भाग हैं। ऑप्शन 1। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश में या अंतर्गत आते हैं? इसका सही आंसर होगा कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ऑप्शन 1। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिणी पूर्व मैदान क्षेत्र, लूणी नदी का अंतःप्रवाह मैदानी क्षेत्र, बाढ़ संभाव्य पूर्व मैदानी क्षेत्र। तो राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड जो कि आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है, जिसमें डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिले आते हैं। ऑप्शन 1। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं कृषि एवं मौसम विभाग द्वारा राजस्थान को कितने प्रमुख जलवायु खंडों में बांटा गया है? 10, 15, 8, 14। तो राजस्थान को 14 कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है। ऑप्शन 1। अमेरिकी कपास नरमा राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है? हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, चित्तौड़, उदयपुर। तो अमेरिकन कपास नरमा राजस्थान के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में उगाया जाता है। राजस्थान का कौन सा स्थान खुशबूदार पान मेथी के लिए प्रसिद्ध है? मथानिया, जोधपुर, सुमेरपुर, पाली, ताऊसर, नागौर, मदनगंज, अजमेर। तो मथानिया जोधपुर लाल मिर्च के लिए प्रसिद्ध है, सुमेरपुर पाली जो कि मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, और खुशबूदार पान मेथी के लिए प्रसिद्ध है ताऊसर, नागौर। ऑप्शन 3। निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं होती? मूंगफली, अलसी, तिल, सोयाबीन। तो खरीफ की फसल में जो कि अलसी को नहीं उगाया जाता, यह रबी की फसल और तिलहन फसल भी हैं। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाली फसल हैं राई, सरसों, चना, जीरा, गेहूँ। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित की जाने वाली फसल जो कि गेहूँ है। ऑप्शन 4। चेतक, जवार 16 किस फसल की किस्म है? जीरा, अफीम, तंबाकू, इसबगोल। तो चेतक, जवार और 16 जो कि अफीम की प्रमुख किस्म हैं। ऑप्शन 2। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित हैं जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर। तो चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जो कि जयपुर में स्थित हैं। खजूर की खेती की सर्वाधिक संभावनाओं वाला संभाग है बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, कोटा। तो खजूर की खेती की सर्वाधिक संभावना वाला संभाग है बीकानेर संभाग। ऑप्शन 1। राजस्थान में सोयाबीन का लगभग संपूर्ण उत्पादन क्षेत्र केंद्रित है दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। तो राजस्थान में
जो कि सोयाबीन का संपूर्ण क्षेत्र किस भाग में होता है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ तथा चित्तौड़, बांसवाड़ा आदि क्षेत्र इसमें आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। राजस्थान में ज्वार का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला है? उदयपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, अजमेर। तो राजस्थान में सर्वाधिक ज्वार उत्पादन होता है अजमेर में, ऑप्शन 4। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? आर्द्र दक्षिण पूर्व मैदान, शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र, उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान क्षेत्र। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश होगा आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान, ऑप्शन 1। राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश IB उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान क्षेत्र में कौन से जिले सम्मिलित किए जाते हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, सीकर, नागौर, बीकानेर, सीकर। तो राजस्थान की कृषि जलवायु प्रदेश IB उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान, जिसमें हनुमानगढ़, गंगानगर जिलों को सम्मिलित किया जाता है, ऑप्शन 1। राजस्थान में अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? देवड़ावास टोक, बस्सी जयपुर, देवली टोक, बाड़ी धौलपुर। तो राजस्थान में अमरूद उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना देवड़ावास टोक में की गई, ऑप्शन 1। राज्य की पहली कृषि नीति कब जारी की गई? 26 जून 2008, 26 जून 2018, 26 जून 2015, 26 जून 2013। तो राज्य की पहली कृषि नीति जारी की गई 26 जून 2013। कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज किस जिले में स्थित हैं? अलवर, कोटा, झालावाड़, जोधपुर। तो कृषि अनुसंधान केंद्र उम्मेदगंज जो कि कोटा में स्थित है, ऑप्शन 2। राजस्थान में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक हेक्टेयर उर्वरक उपभोग करने वाला जिला है? नागौर, गंगानगर, पाली, कोटा। तो सर्वाधिक उर्वरक का उपयोग करता है कोटा जिला, ऑप्शन 4। राजस्थान में मक्का अनुसंधान केंद्र स्थित हैं? बोरवट, बांसवाड़ा, उम्मेदगंज, कोटा, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, कपासन, चित्तौड़। तो राजस्थान में मक्का अनुसंधान केंद्र जो कि बोरवट, बांसवाड़ा में स्थित हैं। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर, 8 सितंबर, 17 जुलाई, 10 अगस्त। तो विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त, ऑप्शन 4। चेपा, सफेद रोली, सफेद कीट रोग किस फसल के हैं? सरसों, सोयाबीन, चावल, मूंग। तो चेपा, सफेद रोली, सफेद कीट जो कि सरसों के प्रमुख रोग हैं। निम्नलिखित कथनों को सही सम्मिलित कीजिए या सही को चुनिए। कथन पहला, राजस्थान में खरीफ तिलों में मूंगफली, तिल, सोयाबीन
अरंडी शामिल है। और राजस्थान में रबी की तिलौन फसलों में राई, सरसों, तारामीरा, अलसी शामिल है। तो निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 2। बाल विबल कीड़ा या ब्लैक आर्म रोग किस फसल का है? जीरा, अफीम, गेहूं, कपास। तो बाल विबल कीड़ा व ब्लैक आर्म रोग की जो कि कपास का एक प्रमुख रोग है। ऑप्शन 4। राजस्थान में सीताफल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? चित्तौड़, राजसमंद, बांसवाड़ा, उदयपुर। तो राजस्थान में सीताफल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई चित्तौड़। ऑप्शन 1। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, करौली, जयपुर। तो राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जो कि जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन 4। राज्य के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में बीलों द्वारा पहाड़ी जंगलों को जलाकर की जाने वाली कृषि को कहते हैं? कुमारी, दजिया, पाई, चिमाता। तो बीलों के द्वारा पहाड़ी जंगलों को जलाकर करने वाले कृषि को कहते हैं चिमाता। ऑप्शन 4। मेथी उत्पादन में देश भर में प्रथम स्थान वाला राज्य है? राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो मेथी उत्पादन में प्रथम राज्य है राजस्थान। ऑप्शन 1। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर कृषि विश्वविद्यालय नहीं है? भरतपुर, कोटा, जोधपुर, जयपुर। तो राजस्थान में भरतपुर जिले में कृषि विश्वविद्यालय नहीं है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर, 16 दिसंबर, 16 सितंबर, 16 नवंबर। तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर। ऑप्शन 1। राजस्थान में ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? चोमू जयपुर, बंगरू जयपुर, डिंडोल जयपुर, सांगानेर जयपुर। तो राजस्थान में ड्रैगन फ्रूट उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई डिंडोल जयपुर। ऑप्शन 3। विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 10 फरवरी, 10 अप्रैल, 10 जनवरी। तो विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 10 फरवरी। ऑप्शन 2। निम्न में से केंद्रीय शुष्क क्षेत्रीय उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित हैं? बीकानेर, जोधपुर, चूरू, बाड़मेर। तो केंद्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान स्थित है बीकानेर। ऑप्शन 1। राजस्थान सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिससे किसान घर बैठे ही अपनी जमीन का नक्शा, जमाबंदी, नकल, गिरदावरी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप का नाम है
दरा ऐप, किसान सेवा ऐप, किसान क्रेडिट ऐप, हरित ऐप। तो नकल आदि सुविधा प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा दरा ऐप का निर्माण किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना RACP किसकी आर्थिक सहयोग से संचालित हैं? विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, जापान, जर्मनी। तो राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना जो कि विश्व बैंक के द्वारा संचालित है, ऑप्शन 1। राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना RACP राजस्थान के कितने कृषि जलवायु खंडों व जिलों में संचालित हैं? उजला युद्ध जिलों में संचालित, 8 जलवायु खंडों में, 17 जिलों में, 9 जलवायु खंडों में, 23 जिलों में, 5 जलवायु खंडों के 12 जिलों में। तो इसका सही आंसर होगा 8 जलवायु खंड व 17 जिलों में इस योजना को चलाया जा रहा है, ऑप्शन 2। राजस्थान के किस बजट में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना लागू करने की घोषणा की है? 2019-20, 2020-21, 2016-17, 2018-19। तो इसका सही आंसर होगा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग योजना जो कि बजट 2019-20 में घोषणा की गई, ऑप्शन 1। राजस्थान में सुनहरी क्रांति का संबंध है दलहन उत्पादन से, बागवानी उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, चमड़ा उत्पादन से। तो राजस्थान में सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी उत्पादन से, ऑप्शन 2। राजस्थान में अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर स्थित है? देवरावा स्टॉक, डिंडोल जयपुर, गोगुंदा उदयपुर, माउंट आबू सिरोही। तो अनार का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो कि डिंडोल जयपुर में स्थित है, ऑप्शन 2। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर, 7 नवंबर, 7 अक्टूबर, 7 जनवरी। तो विश्व आदि दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर, ऑप्शन 3। निम्न में से किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बीकानेर, नागौर, कोटा, हनुमानगढ़। तो राजस्थान के निम्न जिलों में से हनुमानगढ़ जिले में गेहूं का उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक हनुमानगढ़ में होता है, ऑप्शन 4। रबी की फसल कब काटी जाती है? जनवरी, फरवरी, जून, जुलाई, अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल। तो जनवरी की फसल जिसको मार्च और अप्रैल में काटा जाता है, ऑप्शन 4। निम्न में से वर्षा काल की कृषि हैं खरीफ, रबी, जायद, इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा काल में की जाने वाली कृषि इनमें से है खरीफ की फसल, ऑप्शन 1। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा थार भादवी किस्म किसकी है? खेजड़ी, गवार, काचरी, जामुन। तो केंद्रीय शुष्क बागवानी द्वारा विकसित थार भादवी जो कि खेजड़ी की किस्म है, ऑप्शन 1।
राजस्थान में दलहन विशिष्ट मंडी कहाँ पर स्थित है या स्थापित की गई हैं? मदनगंज अजमेर, निम्बाहेड़ा चित्तौड़, मंडोर जोधपुर, जाजपुर भीलवाड़ा। तो इसका सही आंसर होगा मदनगंज अजमेर में दलहन विशिष्ट मंडी की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री कृषक साथी सहयोग योजना कब से प्रारंभ है? नवंबर या 9 नवंबर 2012, 9 दिसंबर 2009, 9 दिसंबर 2015, 9 दिसंबर 2018। तो कृषक या मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना जो कि 9 दिसंबर 2009 से शुरू की गई है। ऑप्शन 2। इस योजना का पूर्ण नाम राजीव गांधी कृषक साथी सह योजना था। इस योजना के तहत किसानों, खेतिहरों, मजदूरों, हम व पल्लेदारों को कृषि व कृषि विपणन कार्य करते समय दुर्घटना में या दुर्घटना से 50,000 रुपये व मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये की राशि सहायता प्रदान की जाती या प्रावधान है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब जारी की गई? 12 नवंबर 2019, 17 अक्टूबर 2019, 17 सितंबर 2019, 12 दिसंबर 2019। तो इसका सही आंसर होगा 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति जारी की गई। ऑप्शन 4। राजस्थान में हर्बल मंडी कहाँ पर स्थापित की गई है? डूंगरपुर, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद। तो राजस्थान की हर्बल मंडी की स्थापना जो कि उदयपुर में स्थापित की गई है। कृषि कार्य में गोपन का प्रयोग किया जाता है। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पक्षियों को भगाने के लिए, खरपतवार को हटाने हेतु, उर्वरक डालने के लिए, निराई गुड़ाई के लिए। तो कृषि कार्य में गोपन का कार्य किया जाता है फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पक्षियों को भगाने के लिए। ऑप्शन 1। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के अनुसार राजस्थान देश में रेपसीड सरसों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष 2022-23 के अनुसार देश में राज्य का योगदान कितना प्रतिशत है? 22.44%, 46.13%, 64.58%, 57.50%। तो सरसों का राजस्थान में योगदान है 46.13%। ऑप्शन 2। राजस्थान में धनिया मंडी कहाँ पर स्थापित की गई? झालरापाटन झालावाड़, शाहबाद बारा, केशोरायपाटन बूंदी, रामगंज मंडी कोटा। तो राजस्थान की धनिया की मंडी जो कि कहाँ स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा रामगंज मंडी कोटा। ऑप्शन 4। बांसवाड़ा राजस्थान के किस कृषि जलवायु खंड में आता है? आर्द्र दक्षिण मैदानी क्षेत्र, आर्द्र दक्षिण पूर्व मैदान क्षेत्र, अर्ध आर्द्र दक्षिण मैदान क्षेत्र, बाढ़ संभावित पूर्व मैदान क्षेत्र। तो बांसवाड़ा निम्न में से आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र में आता है। राजस्थान में मक्का उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? उदयपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा।
तो राजस्थान में मक्का उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई उदयपुर, ऑप्शन 1। राजस्थान में ईसब गोल मंडी कहाँ पर स्थापित की गई? मंडोर जोधपुर, बीनमाल जालोर, सिवाना बालोतरा, आबू रोड सिरोही। तो ईसब गोल की विशिष्ट मंडी की स्थापना राजस्थान के बीनमाल जालोर स्थान पर की गई, ऑप्शन 2। राजस्थान में किसान कलेवा भोजन योजना कब से प्रारंभ है? 20 जनवरी 2008, 20 जनवरी 2010, 20 जनवरी 2012, 20 जनवरी 2014। तो राजस्थान में किसान कलेवा योजना जो कि 20 जनवरी 2010 से चल रही है। इस योजना के तहत राजस्थान की सुपर अ व ब श्रेणी की कृषि मंडियों में अपनी उपज बेचने वाले किसानों को 5 रुपये में प्रति थाली दर से भोजन किराया उपलब्ध कराया जाता है। संशोधित बायोफ्यूल नीति कब जारी की गई? 2005, 2008, 2009, 2022। तो राजस्थान में संशोधित बायोफ्यूल नीति जारी की गई सन 2008 में, ऑप्शन 2। राजस्थान में बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? कुंभलगढ़ राजसमंद, मावली उदयपुर, गोगुंदा उदयपुर, कपासन चित्तौड़। तो राजस्थान में बायोफ्यूल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही आंसर होगा गोगुंदा उदयपुर, ऑप्शन 3। राजस्थान में अश्वगंधा मंडी कहाँ पर स्थापित की गई? पिपलकूट प्रतापगढ़, देसूर पाली, झालरापाटन झालावाड़, मकराना नागौर। तो राजस्थान में प्रमुख अश्वगंधा मंडी की स्थापना की गई झालरापाटन झालावाड़, ऑप्शन 3। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय, प्रथम। तो मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का स्थान है द्वितीय, ऑप्शन 3। चना उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो चना उत्पादन में राजस्थान का तीसरा स्थान भारत में है, ऑप्शन 2। राजस्थान में आम उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? गोगुंदा उदयपुर, खेमरी धौलपुर, कैथून राजसमंद, कैथून कोटा, देवगढ़ राजसमंद, कैथून कोटा। तो राजस्थान में आम उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना खेमरी धौलपुर में की गई, ऑप्शन 2। राजस्थान में खजूर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? छोटन बाड़मेर, डेचू फलोदी, सगरा बोझगा जैसलमेर, कोलायत बीकानेर। तो राजस्थान में खजूर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना सगरा बोझगा जैसलमेर में की गई, ऑप्शन 3। राजस्थान में अंजीर उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? जयपुर, भीलवाड़ा, दौसा, सिरोही। तो खजूर उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई सिरोही में, ऑप्शन 4। निम्न में से फसलों के मूल स्थान का अश्वमेध युग में है? बाजरा अफ्रीका से, मक्का अमेरिका से, गेहूं फिलिस्तीन से, गन्ना ब्राजील में से। तो कौन सा युग में अश्वमेध है? तो बाजरा अफ्रीका से लाए, सही है। मक्का अमेरिका से, सही है। गेहूं फिलिस्तीन से, सही है। जबकि गन्ना भारतीय फसल है या भारतीय उपज है। निम्न में से कौन सी कपास की राजस्थान में विकसित प्रथम संकर किस्में? दुर्गा बहार,
63, पूसा 16, मरु विकास गौरव। तो निम्न में से मरु विकास जो कि कपास की राजस्थान की प्रथम संकर किस्म है। ऑप्शन 3। लूणकरणसर जैतून तेल रिफाइनरी से तैयार जैतून तेल किस ब्रांड नाम से बेचा जा रहा है? राज ओलिव, जयपुर ओलिव, बीकानेर ओलिव, मरुधर ओलिव। तो जैतून तेल रिफाइनरी जिससे राज ओलिव ब्रांड नाम से तेल का उत्पादन किया जा रहा है या बेचा जा रहा है। ऑप्शन 1। जैतून की पत्तियों से ओलिव ग्रीन टी बनाने की फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की गई? कैथून कोटा, बस्सी जयपुर, लसाड़िया सलूम्बर, मंडोर जोधपुर। तो जैतून की पत्तियों से ग्रीन टी बनाने के लिए बस्सी जयपुर में इसकी फैक्ट्री स्थापित की गई। निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है? मक्का, इसबगोल, कपास, मूंगफली। तो निम्न में से इसबगोल जो कि रबी की फसल है। ऑप्शन 2। सॉरी, कपास जो कि रबी की फसल है। ऑप्शन 3। निम्न में से कौन सी खरीफ की नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसबगोल इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन 2। वर्ष 2015-16 के अनुसार महिला भूमि जोतों के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? 22.44, 44.22, 24.44, 44.24। तो वर्ष 2015-16 के अनुसार महिला भूमि जोतों में कुल क्षेत्रफल की वृद्धि की बात करें तो 22.44 की वृद्धि हुई है। ऑप्शन 1। राजस्थान में 100 करोड़ रुपए की राशि से किसान कल्याण कोष का गठन कब किया गया? 16 दिसंबर 2019, 16 अगस्त 2019, 16 अप्रैल 2019, 16 सितंबर 2019। तो 16 दिसंबर 2019 में 1000 करोड़ रुपए से किसान कल्याण कोष का गठन किया गया। ऑप्शन 1। सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना कब से प्रारंभ की गई है? 21 फरवरी 2019, 21 फरवरी 2020, 21 फरवरी 2021, 21 फरवरी 2018। तो 21 फरवरी 2018 को सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत कृषि उपज मंडियों में महिलाओं किसान द्वारा उपज क्रय पर 50,000 रुपये से अधिक ई भुगतान प्राप्त करने पर 500 रुपये तथा 1 लाख रुपये के ई भुगतान पर 1000 रुपये प्रोत्साहन राशि सीधे महिला किसानों के खाते में दी जाती है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना कब से प्रारंभ की गई है? 11 अप्रैल 2016, 11 अप्रैल 2015, 11 अप्रैल 2018, 11 अप्रैल 2020। तो 11 अप्रैल 2015 को महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना प्रारंभ की गई। अनुज्ञा पत्रधारी महिला श्रमिक को अधिकतम 2 प्रसूति तक 45 दिन की मजदूरी समतुल्य सहायता राशि दी जाएगी। महिला श्रमिक को स्वयं के विवाह
50,000 रुपये तथा पुरुष महिला श्रमिक के पुत्री के विवाह के लिए 50,000 रुपये दिए सहायता राशि दिए जाते थे, जो कि अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए दी जाती थी। इस राशि को बजट 2025-26 में बढ़ाकर 75,000 रुपये विवाह के लिए राशि दी जाएगी। तो इसका सही